नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों। आज हम सब एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें हमारा सामान्य जनजीवन बुरी तरह से तनाव में और चिंताग्रस्त, डर, भय के वातावरण से निकल रहा है। इन सब के बीच में पहले तो ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द ही वो इस महामारी से पूरे विश्व को निजात दिलाए। हमारा चिकित्सा विभाग उसके लिए उचित दवाइयों का आविष्कार करे, उसका इलाज ढूंढे और कम से कम जनहानि, कम से कम नुकसान हो हमारी इस मानव जाति का, इस समाज का, इसके लिए ईश्वर सहयोग करें। इसके साथ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा इस महामारी से लड़ने के लिए अब तन, मन और जीवन से लगातार तत्पर, पूर्ण मनोयोग से इस समस्या से जूझते हुए और इस पर विजय पाने के लिए लगातार प्रयासरत हमारे पुलिस विभाग, हमारे स्वास्थ्यकर्मी और बहुत से समाजसेवी, जिन्होंने इस आवश्यकता की घड़ी में बड़े बड़े बहुत से ऐसे हमारे समाजसेवी व्यापारी भाई, जिन्होंने इस आवश्यकता की घड़ी में देश को, समाज को कुछ देने की इच्छा से लगातार ये प्रयास किया है कि इससे जो है लोगों को जितनी अधिक से अधिक सहानुभूति बांटी जा सके, अधिक से अधिक सहायता पहुंचाई जा सके, एक दूसरे के साथ परोपकार किया जा सके, ऐसे उनका प्रयास, जो कि जितना भी सराहा जाए कम है। इसी के साथ इस दौर में जब पूरा समाज एक तनाव में और एक अनिश्चितकालीन समस्याग्रस्त है, उस भय तो इस बात का है कि कितनी लंबी लड़ाई हमें लड़नी है। इसके लिए तो सबसे पहले तो मैं हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के सभी देशवासियों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमने इस लड़ाई को जितनी तन्मयता, जितनी ऊर्जा, उत्साह के साथ लड़ा है कि आज विश्व के परिदृश्य में हमारी जो अपनी व्यवस्था है, हमारी जो अवस्था है, इस बीमारी से लड़ने के लिए हमने अदम्य साहस का परिचय दिया और आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि जितनी तन्मयता से, तत्परता से और जितनी ताकत से हमने इस युद्ध को लड़ा है, पूरी दुनिया हमें आज फिर से कहीं न कहीं विश्व गुरु का दर्जा देने के लिए तत्पर है। वो इस चीज को देख रही है कि हमारे देश ने कितनी सहायता, कितने कम संसाधनों के बावजूद इसको लगातार सफलतापूर्वक अर्जित किया है। इसी के साथ इसमें एक चीज दिखाई दे रही है कि जब प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएं हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हैं, लोगों के लिए आजीविका की समस्या है, लेकिन इन सब के बीच वर्तमान के साथ साथ भविष्य की नींव हमारे समाज के छात्र, वो इस दौर में बड़े अनिश्चितता, तनावपूर्ण माहौल में हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा, वो कैसे इस पद पर अपने अध्ययन को, अपनी शिक्षण कार्य को जारी रखें। पिछले कुछ समय से क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने के नाते एक लंबे समय तक शिक्षण क्षेत्र में लगे रहने के कारण हमारे समाज के, हमारे साथी, हमारे भाई बहन और बहुत से अभिभावक, छात्र और हमारे मित्र, उनका लगातार एक समस्या सामने आई, जो बड़े तनावग्रस्त हमारे छात्र थे कि कैसे इस अवसर पर पढ़ाई जारी रखा जाए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, सारी चीजें, घर से आना जाना, निकलना जरूरी है, बंद है पूरी तरह से, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा तनाव में वो दिखे जिनको इसी वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं देनी है, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हों, 12th के स्टूडेंट्स हों या स्नातक के हों। चूंकि शिक्षण क्षेत्र से लगातार जुड़ा रहा हूं मैं एक लंबे समय से, चाहे वो पढ़ने का काम रहा हो या पढ़ाने का, कि पिछले करीब 17-18 सालों से इसी क्षेत्र में लगातार समाज को देने की मंशा से कुछ ना कुछ करता रहा हूं। तो बहुत सारे लोग जब मिले, जब उनसे वार्तालाप हुआ, तो उन्होंने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं इसका कुछ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो हमारे सीमित संसाधन और बहुत सारी चीज़ें तो हाथ में नहीं हैं, और आप सबसे एक अनुरोध है कि हम सब
इस लॉकडाउन को जो सरकार का प्रयास है ये हमारे लिए है, समाज के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, तो इसको पूर्णतः पालन करें। लेकिन इसके साथ साथ अध्ययन में कुछ ना कुछ होता रहे। हालांकि जो हमारा व्यवहारिक है शिक्षण का रूप है उसका स्थानापन्न कोई भी प्रकार की गतिविधि या तकनीकी नहीं हो सकती। हमारे शिक्षण छात्र का जो सामूहिक जो पारस्परिक इंटरेक्शन है, जो उनके आपस का मेल जोल है, ये कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जो छात्र और विद्यार्थी का जो आई कांटेक्ट है पूरे विश्व में इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। लेकिन फिर भी जब इस वर्तमान समस्या में हमें महामारी से भी लड़ना है, इसके साथ साथ छात्र की चिंता को भी देखना है, वो हमारे देश का भविष्य है, वो समाज का भविष्य है, समाज की नींव है, उसके लिए कुछ ना कुछ होता रहे। इस मनोभाव को मन में रखे हुए काफी समय तक सोचने के बाद एक विचार आया कि एक लंबे समय तक मैं भौतिक विज्ञान विषय से जुड़ा रहा हूं। शिक्षण क्षेत्र में पहले शिक्षा प्राप्त करते समय भी स्नातक, परास्नातक और एमफिल जैसी डिग्रियों में भी भौतिक विज्ञान विषय को पढ़ना हुआ। उसके बाद एक लंबे समय तक भौतिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में विभिन्न कोचिंग संस्थानों में, विभिन्न विद्यालयों में एक लंबे समय तक जुड़ा रहा। जो समस्या मेरे पास छात्रों से जब बातचीत हुई, लोग आए तो उन्होंने ये अपेक्षा की कि इसके लिए कुछ किया जाए। तो काफी विचार विमर्श के बाद एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए एक रास्ता सोचा, जो कि आज वर्तमान में सरकार भी उसको पालन कर रही है कि विभिन्न लगभग सारे विभागों में, सारे सरकारी संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। इसमें इस संपूर्ण समाज में जो विशाल यज्ञाहुति हो रही है, ये जो यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में अपनी भी आहुति हो जाए, इस विचार के साथ एक लंबे समय तक सोचने के बाद मैंने भी एक निर्णय लिया कि छात्र हित के लिए समाज में कुछ देने की मंशा से, छात्रों की सहायता करने की मंशा से, अभिभावकों के तनाव को कम करने की मंशा से मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऑनलाइन क्लासेस, कुछ वीडियो, जिससे छात्र, जो कि मेरा जो अल्प ज्ञान है भौतिक विज्ञान विषय में, क्योंकि मां सरस्वती के आशीर्वाद और अपने गुरुजनों की कृपा से एक लंबे समय तक इससे जुड़ाव रहा, एमफिल किया, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा, तो इसमें और एक लंबे समय तक अच्छा कोचिंग में भी एक अच्छा परिणाम लगातार दिया पिछले कुछ समय से पहले तक। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ निकल करके आई कि जब हम इस सारे माहौल में छात्रों की कुछ ना कुछ सहायता की जाए, तो इस सहायता करने की मंशा से, इस उद्देश्य से मैंने सोचा है, ये तय किया है कि अब यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव होगा, जितने अधिक से अधिक वीडियो, ऑडियो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की हेल्प से हम जो भी सहायता कर सकते हैं वो अपने छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। विशेषकर इसमें प्रयास किया है कि शुरुआत कक्षा 12 क्लास 12th के, क्योंकि वो भी बोर्ड है और जीवन का एक अहम पड़ाव है, तो शुरुआत वहां से की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं कल ही एक अगला वीडियो जारी करने वाला हूं, जिसमें भौतिक विज्ञान विषय का क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलीज करूंगा। उसके बाद नोट्स के उद्देश्य से कुछ पावर पॉइंट्स, और कोशिश ये भी है कि जल्द ही हम इसके लिए लाइव क्लासेस का एक अरेंजमेंट, जिसमें हमारे समाज के जो भी छात्र हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर सकें और निःशुल्क प्राप्त कर सकें विशेष, तो ऐसी व्यवस्था करने का विचार है। और कुछ तकनीकी समस्याएं दूर होते ही, इस माहौल में थोड़ा सा रिलैक्स मिलते ही, मैं इस कोशिश में हूं कि छात्रों की अपने स्तर से जो भी सहायता की जा सकती है वो करूं, और पूर्ण मनोयोग से मैं कटिबद्ध भी हूं इस उद्देश्य के लिए। इसी के साथ साथ एक बार पुनः अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे फिर से आग्रह करूंगा कि जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति है, और लॉकडाउन समाप्त हो भी जाएगा प्रशासनिक रूप से, उसके बाद भी हमें अपनी लगातार सुरक्षा देखते हुए कोशिश करनी है कि बड़े और भीड़भाड़ वाले क्लासरूम से बच करके हमारी शिक्षण व्यवस्था चले, क्योंकि बीमारी सरकार के अनुसार नहीं चलती। सरकार का प्रयास है हमारे समाज को इससे मुक्त रखने का, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी सीमाएं हैं। कुछ चीज़ें सरकार चालू करने जा रही है, आगे उम्मीद है कि अगर परिणाम उत्साहजनक रहे तो और भी पाबंदियां हटेंगी।
लेकिन पाबंदियां हटने के बाद भी, प्रशासनिक पाबंदियां हट भी जाएं तो भी हमें सामाजिक दूरी या हमारी जो सावधानियां हैं, पाबंदियां हटें सावधानियां ना हटें, इस उम्मीद और आशा के साथ पुनः एक बार आपसे आग्रह है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आने वाला भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए सावधान रहें। धन्यवाद।